नमस्कार दोस्तों, अपर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कारागार कुल कितने स्थित हैं उनकी पूरी डिटेल बताएंगे। केंद्रीय और राज्य स्तर के कुल कारागार कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कारागार कितने हैं, संस्थाएं कितनी हैं, केंद्रीय कारागार कुल कितने हैं, उप कारागार कितने हैं और आदर्श कारागार कितने हैं, आज मैं आप सभी लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करूंगा। और आप लोग अभी अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कारागार। उत्तर प्रदेश के कारागार उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं? कुल 72 हैं, 72। अगर आपसे पूछे परीक्षा में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कारागार संस्थाएं हैं, 72 है यानी 72। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कुल जिला कारागार कितनी हैं, 62। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला कारागार हैं या जनपद कारागार हैं तो 62। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कुल उप कारागार कुल कितने हैं? 2 हैं। कुल कितने हैं? 2 हैं। उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कुल कितनी है? 2 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 महोबा में है। नंबर 2 सहारनपुर यानी देवबंद। दूसरा कहाँ है? देवबंद में। देवबंद कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में। कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में सहारनपुर है। पूर्व में बलिया है। कौन सा जनपद है? बलिया है। दक्षिण में सोनभद्र। पश्चिम में शामली है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा जनपद है? सहारनपुर। दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली। ये उत्तर प्रदेश के जो अदर स्टेट हैं, 3 राज्यों की सीमा बनाता है। 3 राज्यों की सीमा बनाता है। कितने राज्यों की? 3 राज्यों की। 3 राज्यों की सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। बलिया ये बिहार से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? बिहार से सीमा बनाता है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार है। राजधानी क्या है?
पटना। राजधानी क्या है? पटना है। लोकसभा की वो विधानसभा की सीटें कुल कितनी हैं? 243 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें 243 हैं। कितनी हैं? 243 हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राजधानी कहाँ? पटना। विधानसभा सीटें कुल कितनी हैं? 243 हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों की सीमा बनाता है। कितने राज्यों की सीमा बनाता है? 4 राज्यों की सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, शामली हरियाणा से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? हरियाणा। उत्तर प्रदेश के हरियाणा, इधर उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली, पूर्व में बलिया। उत्तर प्रदेश की जो बलिया है, सहारनपुर से कौन सी नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? यमुना नदी। कहाँ समाप्त हो जाती है? प्रयागराज में। यमुना नदी किस जनपद से प्रवेश करती है? सहारनपुर से। और गंगा नदी किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से। समाप्त कहाँ होती है? बलिया से बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं आगे स्टेप की। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ है, लखनऊ में साइंस सिटी बनाया गया, इसकी स्थापना कब की गई थी? साइंस सिटी की लखनऊ में। देवबंद है। महोबा में आपका अर्जुन बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? महोबा में ही पान अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? महोबा में ही विजय सागर पश्चिम बिहार स्थित है। महोबा मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? महोबा मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। महोबा में ही अर्जुन बांध स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महोबा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में स्थित है। कहाँ स्थित है? महोबा में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मध्य प्रदेश से हमीरपुर जनपद सीमा स्पर्श करता है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जनपद मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में 5 हैं। बरेली, वाराणसी, आगरा, फतेहगढ़, नैनी। कुल कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? बरेली, आगरा, तीसरा है वाराणसी, चौथा है
फतेहगढ़, फतेहगढ़। पांचवा है नैनी, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार 5 हैं, 5, बरेली, वाराणसी, आगरा, फतेहगढ़, नैनी। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में आता है। किस जनपद में आता है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद किस जनपद, किस मंडल में आता है? कानपुर मंडल में आता है। किस मंडल में आता है? कानपुर मंडल में आता है। नैनी प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज गंगा नदी की तट पर स्थित है। किस नदी पे? गंगा और यमुना, गंगा यमुना संगम कहा जाता है प्रयागराज। कुंभ मेला कब लगता है? 12 वर्ष पे। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। वाराणसी कहाँ स्थित है? गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है वाराणसी। वाराणसी में ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। वाराणसी किस नदी किनारे स्थित, किस तट पर है? गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। बरेली, आगरा किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। स्थित है। आगरा कितने राज्यों की सीमा बनाता है? 2 राज्यों की सीमा बनाता है। बरेली किससे सीमा बनाता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जनपद सीमा बनाते हैं? 7 जनपद बनाते हैं। यमुना नदी किनारे स्थित है आगरा 2 राज्यों की सीमा बनाता है। कितने राज्यों की? 2 राज्यों की सीमा बनाता है। कितने राज्यों की? 2 राज्यों की सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय कहाँ पे है? उच्च न्यायालय जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर। कहाँ पे है? जोधपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजधानी जयपुर है। इसे जयपुर को गुलाबों का शहर कहा जाता है। जयपुर क्या कहते हैं? गुलाबों का शहर। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल
कलराज मिश्र। राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान है। और राजधानी कहाँ है? भोपाल है। उत्तर प्रदेश कुल कितने जनपद मध्य प्रदेश को टच करते हैं? उत्तर प्रदेश के कुल जनपद कितने सीमा बनाते हैं? 11 जनपद हैं। कुल कितने जनपद बनाते हैं सीमा? 11 जनपद हैं। सोनभद्र से लेकर इधर आगरा तक सीमा बनाते हैं। और वो यानी मध्य प्रदेश से ही आपकी जो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? हमारे कंटक से। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार कर्क रेखा को काटती है। एक बार यही मध्य प्रदेश में, दूसरी बार राजस्थान में। 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल आदर्श कारागार कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल आदर्श कारागार कुल कितने हैं? 1 है। कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार की कुल संख्या कितनी है? 1 है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछे स्थापना 1849 में। स्थापना कब हुई थी? 1849 में। उत्तर प्रदेश का जो आदर्श कारागार है कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी? 1849 में। अब उत्तर प्रदेश में कुल नारी बंदी निकेतन कुल कितने हैं? 1 है। कुल कितने हैं? 1 है। कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जो संपूर्णानंद कारागार एवं प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ स्थित है? संपूर्णानंद कारागार संपूर्णानंद कारागार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1940 में। उत्तर प्रदेश का जो संपूर्णानंद कारागार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में। अगर आपसे पूछा जाए साइंस सिटी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। साइंस सिटी लखनऊ में है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आगरा। उत्तर प्रदेश में कुल
वयस्क कारागार कारागार एवं एवं या किशोर किशोर कारागार कारागार कितने हैं? एक है। कहाँ पे है? बरेली में। कहाँ स्थित है? बरेली में। बरेली उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जो उत्तराखंड से सीमा बनाता है। उत्तराखंड की सीमा बनाता है। किसकी सीमा बनाता है? उत्तराखंड की। किसकी सीमा बनाता है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 में। कब बना? 2000 में। उत्तराखंड में भारत का पहला उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सालय कहाँ स्थापित किया है? भारत का पहला वन चिकित्सालय उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत में। भारत का पहला वन चिकित्सालय संस्थान कहाँ पे स्थापित किया? रानीखेत में। रानीखेत में ही भारत का पहला घास संरक्षण खोला गया है। घास संरक्षण केंद्र, ये भारत का पहला संस्थान खोला गया रानीखेत में। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत। भारत का पहला वन चिकित्सालय केंद्र रानीखेत। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए, जो वन्यजीव हैं उनका पहला डीएनए प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? नागपुर में। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? नागपुर में। कहाँ खोली गई है? नागपुर में खोली गई। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र से आपका राजधानी हो गया मुंबई है। महाराष्ट्र में ही बुलंद दरवाजा स्थित है, जो भारत का द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र को। अब हम बात करते हैं भारत का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ खोला गया था? भारत का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ खोला गया था? भारत का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ खोला गया था? आगरा में। कहाँ खोला गया था? आगरा। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1844 में। भारत का पहला केंद्रीय कारागार कब स्थापित किया गया था? 1840 में। कहाँ स्थापित किया गया था? आगरा में। स्थापित किया गया था। आगरा में ही कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ताज महोत्सव।
आगरा में ही ताज महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है, सॉरी उत्सव, उत्सव, राम बारात उत्सव, राम बारात, राम बारात उत्सव, उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। भारत में सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगते हैं? मथुरा में। भारत में, भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मेला मथुरा में। मथुरा में, मथुरा में ही बरसाना या लठमार होली खेली जाती है। सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगते हैं? मथुरा में। मथुरा किससे सीमा बनाता है? आगरा से। उससे मथुरा और आगरा किससे सीमा? राजस्थान से। अभी तक मैंने जितना भी बताया आप सभी लोगों को, जो कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आपके मित्रों को ये जानकारी पूरी प्राप्त हो जाए कि उत्तर प्रदेश जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती हैं, यूपीटी परीक्षा के अंतर्गत जो भी परीक्षा देते हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ लाभ पहुँचेगा। और मैंने आज आप सभी लोगों को फुल टॉपिक में मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं? 72 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिला कारागार की संख्या कितनी है? 62 है। उत्तर प्रदेश में जनपद कुल कितने हैं? 75 हैं। 75 में से ऐसा आप कुछ लोग ऐसा आंकड़ा लगाते हैं कि कुल जनपद कितने? 75 हैं, तो जिलागारों की संख्या इतनी भी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? 75 हैं। उत्तर प्रदेश में जनपद कारागारों की संख्या कितनी है? 62 है। उत्तर प्रदेश में कुल उप कारागारों की कुल संख्या कितनी है? 2 है। महोबा, देवबंद। देवबंद सहारनपुर में पड़ता है। सहारनपुर ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है और 3 राज्यों की सीमा बनाता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा बनाता है। उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रानीखेत में, रानीखेत में ही वन चिकित्सालय केंद्र भारत का पहला खोला गया है। भारत के में कुल केंद्र, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या कुल कितनी है? 5 है। बरेली, वाराणसी, आगरा, फतेहगढ़, नैनी, नैनी प्रयागराज में स्थित है। फतेहगढ़, फरुखाबाद, फरुखाबाद कानपुर मंडल में आता है, कानपुर मंडल में आता है। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार की कुल संख्या कितनी है? 1 है। कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1849 में स्थापना की गई थी। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। भारत में कुल यानी भारत का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थापित किया था? आगरा में। कब किया था? 1844 में। नारी बंदी निकेतन कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अल्पवयस्क कारागार या किशोर कारागार, दो में से कोई भी पूछ सकता है परीक्षा में कंफ्यूजन करने के लिए, पर इससे आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि आपको भूल कर लखनऊ लगा दे। बरेली में स्थित है अल्पवयस्क कारागार। जो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किशोरावस्था कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक होती है, कितने वर्ष तक होती है। और वीडियो को अंत तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।